नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि एचएसएससी ने जो शॉर्ट लिस्टिंग करी है ग्रुप सी की पोस्ट के रिगार्डिंग, तो उससे स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा नाराज़ क्यों हैं और इतने ज़्यादा कोर्ट केस उसके रिगार्डिंग क्यों हो रही हैं। इसमें हम कोर्ट केस को भी समझने की कोशिश करेंगे। आज मंडे को कोर्ट में हियरिंग होने के बहुत ज़्यादा चांस है, तो हियरिंग में क्या होगा और बच्चों के क्या शॉर्ट लिस्टिंग के रिगार्डिंग डाउट थे कि उन्होंने इसको कोर्ट में जाना पड़ा। तो जो आउटसाइड हरियाणा के स्टूडेंट हैं या जिनको इस चीज़ की पूरी नॉलेज नहीं है, उनको मैं पहले बैकग्राउंड बता देता हूँ। जनवरी 2021 में सीईटी प्री के एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरने शुरू हुए थे और उस टाइम इस पॉलिसी में ये प्रपोज किया गया था, जो जो स्टूडेंट्स प्री के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर देंगे, इसको पास कर देंगे, वो मेंस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। हाउएवर बाद में इस पॉलिसी को काफ़ी बार चेंज भी किया गया और ये बताया गया कि केवल 4 गुना बच्चे ही, भाई जितनी भी वैकेंसी हैं एक डिपार्टमेंट के अंदर, उसके 4 गुना ही बच्चे मेंस का एग्ज़ाम को देंगे। यानी कि किसी ग्रुप के अंदर 20 डिपार्टमेंट हैं तो हर डिपार्टमेंट के 4 गुना बच्चे ही उस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो इससे दिक्कत क्या आई, इससे प्रॉब्लम ये हुई, इससे जो कैंडिडेट हैं उनका रिपीटिशन होना शुरू हो गया अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। एग्ज़ाम तो भले ही एक था एक ग्रुप के लिए, लेकिन उसके जो 20 डिपार्टमेंट थे, जो टॉप वाला स्टूडेंट था वो 20 डिपार्टमेंट में 20 बार शॉर्ट लिस्ट हो गया। उसके अलावा ये आप सीएमओ हरियाणा का ट्वीट देख सकते हो। ये ट्वीट इन्होंने किया था जनवरी 2021 में। कब ये का ट्वीट है? जनवरी 2021 का ट्वीट है। उस टाइम सीईटी की पॉलिसी लेके आए थे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है ग्रुप सी और ग्रुप डी की पोस्ट्स के लिए। ये जनवरी 2021 का है और ये पॉलिसी करीब 2020 से ही मीडिया में आने शुरू हो गई थी कि इस टाइप की कुछ पॉलिसी बना रहे हैं। बाकी पर्सनली जो मैं बताऊं, भाई ये रेवोल्यूशनरी स्टेप था इनका। भाई पूरा प्रोसेस स्ट्रीमलाइन हो जाता और बच्चे रिपीट नहीं होते। तो और बच्चे क्यों नहीं रिपीट होते? भाई सिंगल पोर्टल पर सब कुछ उपलब्ध रहना था। 3 साल तक इस सीईटी स्कोर की वैलिडिटी थी और हर साल सीईटी एग्ज़ाम होना था। इससे जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, जो चयन प्रक्रिया है, वो तेज़ हो जानी थी और केवल एक बार फीस जमा करवाई जानी थी। अभी क्या है? अभी भी वही है भाई, 500 रुपये जो बच्चों ने स्टार्टिंग में फीस दी थी, सभी एग्ज़ाम उसी के बेस पे हो रहे हैं। तो ये तो चलो बढ़िया बात है, लेकिन जो सिंगल पोर्टल वाली बात है, अब ये पोर्टल इतने सारे बन चुके हैं जिसका अब कोई हिसाब नहीं रहा। और मेन था सीईटी, भाई कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। पर्पज ये था भाई बच्चे काउंसलिंग करेंगे। 32,000 के आसपास पोस्ट थी और जो भी उन्होंने काउंसलिंग के अंदर पोस्ट प्रेफरेंस भरी होगी, सभी स्टूडेंट को भाई जो भी उसने पहले नंबर पर प्रेफरेंस दी होगी उसको देने की कोशिश करेंगे और कोई भी बच्चा रिपीट नहीं होगा। पर्पस तो ये था इस पॉलिसी का। लेकिन अभी क्या किया? अभी तो ये एग्ज़ाम के अंदर भी बच्चे रिपीट कर रहे हैं और फाइनल में जो काउंसलिंग होनी थी या पोस्ट प्रेफरेंस होनी थी, वो वाली चीज़ तो बिल्कुल अब ख़त्म ही हो चुकी है। क्योंकि एक स्टूडेंट पहले एएलएम की सीट लेगा, फिर वो जेई की सीट लेगा या फिर कलरक की सीट लेगा, फिर भाई जेई की ले सकता है या फिर बाद में वो किसी और पोस्ट में कहेगा कि मैं उसमें ज्वाइन करूँगा। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो तो इस चीज़ का ख़त्म ही हो गया बिल्कुल। तो अभी बच्चों की इशू क्या है, या भाई जिसके लिए बच्चे अभी कोर्ट में जा रहे हैं, पेटिशन लगा रहे हैं, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला इशू है वो तो है रिपीटिशन ऑफ कैंडिडेट। अब जैसे हम जेई सिविल की बात करें तो जेई सिविल के अंदर 18 डिपार्टमेंट हैं जिनकी सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन और सेम एग्ज़ाम होने के बाद भी एक ही बच्चे को मल्टीपल ग्रुप में शॉर्ट लिस्ट कर दिया। अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो एक सिंगल कैंडिडेट है, उसको 16 बार डिपार्टमेंट में सेलेक्ट किया गया है जिसकी सेम क्वालिफिकेशन थी। तो इस रिपीटिशन की वजह से जो यूनिक कैंडिडेट है, यानी कि एक रजिस्ट्रेशन नंबर एक एग्ज़ाम के लिए केवल एक बार शॉर्ट लिस्ट होना चाहिए था, तो वो एक रजिस्ट्रेशन नंबर केवल एक एग्ज़ाम के लिए 16 बार शॉर्ट लिस्ट कर दिया। क्या आपने कभी जीवन में ऐसा देखा है? किसी भी देश दुनिया के रिक्रूटमेंट बोर्ड ने ऐसा कभी किया हो तो वो आप एग्जाम्पल बता सकते हो कि भाई एक सिंगल पेपर के लिए एक ही बच्चे का रोल नंबर 16 बार देते हो। उसके लिए मैंने एक ये रिप्रेजेंटेशन भी बनाई है, आप उस चीज़ को देख सकते हो। भाई जैसे कि 43569 वाला जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, उसकी जनरल कैटेगरी है, ये 16 ग्रुप में रिपीट हो रखा है। इसका रोल नंबर सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर डेवलपमेंट, फिशरीज, HSIDC। और जैसे आप देख सकते हो 16 बार इसका रोल नंबर आया है। पेपर तो केवल एक होना है, तो रोल नंबर भी केवल इसका एक बार शॉर्ट लिस्ट होना था। और जो भी इसने पोस्ट प्रेफरेंस भरी थी उसके हिसाब से फिर इसको डिपार्टमेंट मिल जाना चाहिए था। जो नेचुरल प्रोसेस है, ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है और जो भाई हर जगह फॉलो होता है, वो तो ये प्रोसेस है। लेकिन एक बच्चे का रोल नंबर आपने 16 बार शॉर्ट लिस्ट कर दिया। उसी तरीके से अगर हम बाकी स्टूडेंट्स का भी देखें
तो ये आप रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हो, ये केवल एक बार शॉर्ट लिस्ट होने की बजाय ये 10-10, 15-15 बार शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। और ये केवल एक रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ नहीं, आप ये पूरी लिस्ट देखोगे इसके अंदर ग्रीन वाले कॉलम ज़्यादातर हैं भाई, एक एक बच्चा 3-3, 4-4 बार भी शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा 16-16 बार भी शॉर्ट लिस्ट है। सेम यही प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल वाले ग्रुप के साथ है, सेम यही सिविल वाले के साथ, सेम यही ग्रुप 56 के साथ और सेम यही 57 वालों के साथ। तो जहाँ तो मैक्सिमम बच्चों का एक बार भी नाम नहीं आया, वहीं एक बच्चे का 16 से 16 बार भी नाम आ रहा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि भाई शॉर्ट लिस्टिंग का जो प्रोसेस है ये पूरी तरीके से आर्बिट्री है। मेन जो सेकंड पॉइंट है कोर्ट के अंदर वो है आर्बिट्री शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। तो एचएसएससी ने आर्बिट्री और अनफेयर शॉर्ट लिस्टिंग के प्रोसेस को अडॉप्ट किया है। उन्हें क्या करना चाहिए था, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है सेम क्वालिफिकेशन की, भाई जेई सिविल का एक ग्रुप है तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट कितनी, भाई 990 पोस्ट उसकी एडवर्टीज हुई हैं, तो उसका 4 गुना आपको शॉर्ट लिस्ट करना चाहिए था। एचएसएससी क्या करती है, एचपीएससी की पॉलिसी फॉलो करती है और एचपीएससी ने अपने रिक्रूटमेंट के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है भाई टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट का हम 15 गुना या 12 गुना बुलाएंगे। सेम इन्होंने कॉपी पेस्ट किया हुआ, बाकी सब चीज़ें भी कॉपी पेस्ट हैं। लेकिन जब पॉलिसी को फॉलो करने की बात आती है तो जैसे एचपीएससी के अंदर क्या होता है भाई, एचसीएस की अलग क्वालिफिकेशन है, डीएसपी वाले की अलग है, भाई उसकी हाइट चाहिए, एज चाहिए, चेस्ट वगैरह चाहिए, और वैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट की भाई काफ़ी हद तक 19-20 है, लेकिन पेपर सबका एक एक होता है। तो शॉर्ट लिस्टिंग भी केवल एक बार होगी। तो एचएससी ने जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस एडॉप्ट किया है वो आर्बिट्री है और इससे अनफेयर रिपीटेशन ऑफ कैंडिडेट होता है जो कि कंपटीशन प्रैक्टिस के साथ बिल्कुल भी अलाइन नहीं कर रहा। उसके अलावा थर्ड मेन पॉइंट है रिजेक्शन ऑफ द सर्टिफिकेट। जो ईडब्ल्यूएस, बीसीए और बीसीबी कैटेगरी के स्टूडेंट थे उनके सर्टिफिकेट ये कह के रिजेक्ट कर दिए कि आपने 2022 से पहले ये सर्टिफिकेट अपलोड किए थे। अब मैंने आपको ऊपर क्या दिखाया, सीएमओ हरियाणा का ट्वीट है, जनवरी 2021 में फॉर्म भरने शुरू हुए थे, मैंने खुद जनवरी 2021 में फॉर्म फिल किया था। तो जो स्टूडेंट है भाई 2021 में फॉर्म फिल किया होगा तो उसने उसी टाइम का सर्टिफिकेट लगाया होगा। एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस है तो लगभग एक सर्टिफिकेट उसका वैलिड होना चाहिए। अब रिक्रूटमेंट के बीच में उस सर्टिफिकेट को क्या कैसे इनवैलिड कह सकते हो भाई, जब आपने 2021 में फॉर्म भरवाया और आप कह रहे हो कि 2022 से पहले के तुम्हारे सर्टिफिकेट हैं, तो भाई जिस स्टूडेंट ने जनवरी 2021 में फॉर्म भरा होगा तो सर्टिफिकेट तो पहले का ही लगाया होगा उसने। तो जो सर्टिफिकेट का रिजेक्शन है स्टूडेंट्स का और उनको फिर जनरल कैटेगरी के अंदर आपने डाल दिया, उनको रिजर्वेशन का लाभ तो मिला ही नहीं भैया। तो जो रिजर्वेशन का मेन पर्पस था क्या था भाई, जो स्टूडेंट हैं एससी कैटेगरी के, बीसीबी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, उनको रिजर्वेशन मिले। आपने उनको रिजर्वेशन ना दे के उनके सर्टिफिकेट रिजेक्ट करके उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया, तो ये तो रिजर्वेशन के प्रिंसिपल के अगेंस्ट हो गया। और जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के साथ भी ये अनफेयर, अनजस्ट और अनडिस्क्रिमिनेटरी है। उसके अलावा जो कोर्ट में अगला पॉइंट रहेगा वो रहेगा प्रीलिमिनरी एग्जाम और डिपार्टमेंट के एलोकेशन का। जो कैंडिडेट्स हैं उनसे पोस्ट प्रेफरेंस मेंस एग्जाम से पहले ही भरवा ली गई, तो इसमें तो चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भाई पहले भरवा रहे हो बाद में भरवा रहे हो पोस्ट प्रेफरेंस, तो इतनी उससे दिक्कत वाली बात होती नहीं है। लेकिन नॉर्मल जो प्रैक्टिस वो बाद में करवाते हैं। एंड डिपार्टमेंट हैव बीन अलॉटेड बेस्ड ऑन दी प्रीलिमिनरी एग्जाम। लेकिन दिक्कत वाली बात कहाँ है, जो आपने उनको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए वो आपने प्रीलिमिनरी एग्जाम के बेस पे कर दिए। दिक्कत यहाँ पे है, आप रेफरेंस भरवा तो कभी भी सकते हो, लेकिन जो आप डिपार्टमेंट अलॉट करोगे तो जो भी उनके सब्जेक्ट एक्सपर्टीज़ है, भाई टेक्निकल एग्जाम आप लोगे तो उसी के हिसाब से तो टेक्निकल डिपार्टमेंट में उनको फिल करोगे। तो प्रीलिमिनरी एग्जाम के हिसाब से डिपार्टमेंट देना जो कि नॉन टेक्निकल एग्जाम था, ये भाई इस टाइप का पहले कभी नहीं देखा गया। दिस एलोकेशन इज अनप्रेसिडेंट एंड डज नॉट कंसिडर द स्पेसिफिक टेक्निकल स्किल रिक्वायर फॉर द डिपार्टमेंट लीडिंग टू द पोटेंशियल मिसमैच एंड इनएफिशिएंसी। भाई नॉन टेक्निकल का जो स्टूडेंट है टेक्निकल पोस्ट पे जा आएगा तो पोटेंशियल मिसमैच हो रहा है और इनएफिशिएंस से वो काम कर पाएगा। जो स्टूडेंट टेक्निकल का है, जिसके टेक्निकल की बढ़िया नॉलेज है, वहीं तो अच्छा काम कर पाएगा। उसके अलावा स्टूडेंट के जो कोर्ट में केस हैं या स्टूडेंट्स भाई अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, तो उसके अलावा अगर हम कंपेरेटिवली स्टडी करें दूसरे एग्जाम्स के साथ, तो एसएससी जेई का एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। सीपीडब्ल्यूडी होता है, सेंट्रल वाटर कमीशन होता है, या फिर मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है। सभी की अलग रिक्वायरमेंट होती है। किसी में बीटेक अलाउड है, किसी में डिप्लोमा अलाउड है, किसी में 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, किसी में एज लिमिट 30 ईयर है, किसी में 32 ईयर है। तो अलग अलग क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी जो उनकी कट ऑफ बनती है वो एक सिंगल कट ऑफ के हिसाब से मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं।
और जो उनकी पोस्ट प्रेफरेंस होती है उसके हिसाब से उनको फिर आगे डिपार्टमेंट दिए जाते हैं मेंस एग्ज़ाम के बेस पे। तो वहाँ पे सभी के लिए लगभग इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है और वो काफ़ी फेयर प्रोसेस माना जाता है एसएससी का। उसी तरीके से अगर हम एचएसएससी की खुद की क्लर्क की रिक्रूटमेंट की देखें तो ग्रुप 57 के अंदर जो क्लर्क हैं तो उनको केवल एक कैटेगरी माना गया है और शॉर्ट लिस्टिंग टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के हिसाब से करी जा रही है। और वहाँ पे वही क्लर्क का एक ग्रुप बना के उन सबको एक सिंगल कंसिडर किया है। तो आप जेई को भी एक सिंगल एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से वही पे लेवल सेम है, सब कुछ सेम है, तो एक ग्रुप मानो और विदाउट रिपीटेशन 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पोस्ट एडवर्टीजमेंट ऑफ कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करो। उसी तरीके से एचपीएससी की जो एचसीएस रिक्रूटमेंट होती है वो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई मेंस एग्जाम के लिए कॉमन कट ऑफ के हिसाब से शॉर्ट लिस्ट होते हैं, जिससे ना तो कैंडिडेट का रिपीटिशन होता और भाई रिक्रूटमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी भी बनी रहती है। अब जो स्टूडेंट्स हैं इस शॉर्ट लिस्टिंग से जो काफ़ी परेशान आ चुके हैं उनके डिमांड्स क्या हैं, तो सबसे पहले डिमांड तो ये है उनकी भाई सीईटी मेंस एग्जामिनेशन अभी के लिए भाई टाइम बीइंग इसके ऊपर स्टे लगे और जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है उसको री एवेल्युएटेड करा जाए और करेक्ट करके फिर एग्ज़ाम हो। अगर भाई आप स्टे नहीं लगाना चाहते तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो भाई शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है उसको री एवेल्युएटेड करके कैंडिडेट रिपीट ना करके आप उसको दोबारा करेक्ट करके पब्लिश करो। दूसरी डिमांड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस। तो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस फेयर और ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट सेम क्वालिफिकेशन के अंदर विदाउट रिपीटिंग द कैंडिडेट अक्रॉस द मल्टीपल कैटेगरी और डिपार्टमेंट आप भाई नई शॉर्ट लिस्टिंग तैयार करो। तीसरी डिमांड है कंसिडरेशन ऑफ द ओरिजिनल कैटेगरी। जो कैंडिडेट्स की ओरिजिनल कैटेगरी है भाई बीसीए से बिलोंग करते हैं, ईडब्ल्यूएस से, बीसीबी से, एससी से, तो या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, तो उनकी ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर उनको आप कंसिडर करो। उनके फॉर्म्स को आप रिजेक्ट मत करो और ना कैंडिडेट्स को आप रिपीट करो। फिर है ट्रांसपेरेंट एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट। जो डिपार्टमेंट का एलोकेशन होता है वो टेक्निकल नेचर का जो एग्ज़ाम होता है यानी मेंस का एग्ज़ाम उसके बेस पे होना चाहिए, ना कि नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम जो कि प्री का एग्ज़ाम है उसके बेस पे होना चाहिए, ताकि कैंडिडेट आर प्लेस इन द रोल मैचिंग देयर एक्सपर्टीज़। उसके अलावा फाइनल क्या है, वी कॉल अपॉन द नेशनल पार्टी एंड ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट टू एड्रेस दिस मैटर अर्जेंटली। भाई अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वीडियो को देख रही है या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं या आपकी पहुंच है वहाँ तक, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई आप इस मैटर तक उनको बताओ भाई पूरा मैटर क्या है, वो मैंने एक्सप्लेन कर ही दिया है। और जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस की इंटीग्रिटी है वो अपहेल्ड होनी चाहिए ताकि जस्टिस एंश्योर हो और इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले सभी कैंडिडेट्स को। तो जितने भी इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं आप उनको बताओ ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बने, एचएससी को पता चले कि भाई ये शॉर्ट लिस्टिंग ठीक नहीं है। वैसे पता तो उन्हें अभी भी चल ही जा रहा है और उम्मीद करते हैं एचएससी इस चीज़ के ऊपर ध्यान देगी और शॉर्ट लिस्टिंग प्रॉपर भाई विदाउट रिपीटेशन ऑफ कैंडिडेट नई लिस्ट रिलीज़ करेगी और जिन कैंडिडेट के सर्टिफिकेट रिजेक्ट हुए हैं उनका भी सोल्यूशन होगा। उसके अलावा दोस्तों जो ये रिप्रेजेंटेशन बनाई है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो या आपको रिप्रेजेंटेशन मिल जाएगी। आपको एक कॉपी पेस्ट करके जो पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले हैं उनको दे के आनी है और उनको पूरी चीज़ समझानी है कि जी रिक्रूटमेंट में ऐसी ऐसी गड़बड़ियाँ हुई हैं और ऐसे ऐसे शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस अडॉप्ट किया है जो कि फेयर और अनफेयर और अनजस्ट है। और ये आप PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो और बाकी जो एक्सेल वगैरह और जो पूरा एनालिसिस वगैरह वो आपको इसके ऊपर मिल जाएगा। और जेई सिविल और असिस्टेंट इंजीनियर की तैयारी वाले स्टूडेंट चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था भाई, सभी को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिले भाई, जो बाकी स्टूडेंट हैं या फिर जो जनरल पब्लिक हरियाणा की जिसको इस चीज़ की नॉलेज नहीं है उन तक भी स्टूडेंट की आवाज़ पहुँचे, उनको भी पता चले कि भाई एक्चुअल में मैटर क्या है। तो उस पर्पज़ से मैंने ये वीडियो बनाई थी। और बाकी आज कोर्ट में जो हियरिंग होएगी उसमें क्या फ़ैसला आएगा या क्या होता है तो उसको आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसकी हम वीडियो बना देंगे भाई, एडवोकेट के साथ आपकी बात भी करवा देंगे क्या रहा आज पूरा प्रोसेस। तो ठीक है दोस्तों, इसमें इतना ही बताना था आपको भाई क्या क्या इसके अंदर डिस्क्रिपेंसी है, भाई आर्बिट्री प्रोसेस है और कैसे कैसे क्या चीज़ें हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, और जो भाई एस्पिरेंट है उनको वो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।